जब धर्म से दुनिया चलती है तो फिर पाप को, दानव को क्यों पैदा किया? भगवान ने, परमात्मा ने पाप को, अधर्म को, दानवत्व को, दानव को क्यों पैदा किया जब धर्म से ही दुनिया चलती है? ऐसा नहीं है। अभी अभी हमने आपसे कहा है कि दुनिया बनी है द्वंद्व से। एक तत्व से दुनिया उत्पन्न नहीं हो सकती, चल नहीं सकती। केवल रात ही रात हो तो भी हमारा जीवन संभव नहीं, दिन ही दिन हो तब भी संभव नहीं। तो दुनिया धर्म अधर्म, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, मान अपमान, देवता दानव, जीवन मृत्यु, समस्त द्वंद्वों से ही मिलकर चलती है, चल सकती है। दोस्तों, एक आती है कथा की जो है ब्रह्मा जी के पिछले भाग से, उनके पीठ से हुआ है उत्पन्न अधर्म। तो आपके भी पीठ से ही अधर्म पाप उत्पन्न होता है। किसी भी व्यक्ति के अग्रभाग से यह अधर्म पाप उत्पन्न नहीं होता। जो दुनिया का सबसे बड़ा भी पापी मानते हैं आप, वह भी जानबूझकर पाप नहीं करता। मैं पाप कर रहा हूं, मैं अधर्म कर रहा हूं, मैं अन्याय कर रहा हूं, ये सोचकर वह कदापि नहीं करता। जब वह कर रहा होता है तो सोचता है कि ये मैं ठीक कर रहा हूं, धर्म कर रहा हूं, ये मैं अच्छा कर रहा हूं। यदि वह सोच ले कि तो हमारा ये काम अधर्म है, पाप है, बुरा है, तो वो कर नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा वो। इसलिए कहा है कि अधर्म का जन्म हुआ है पिछले भाग से, आगे के भाग से संभव ही नहीं है। तो आपने समझा कि तो अधर्म को, पाप को, दानव को भी पिछले भाग से पैदा किया गया, इसलिए कि तभी सृष्टि उत्पन्न हो सकती थी। जैसे खरे सोने का जेवर नहीं बनता, उसमें खाद कुछ डालना ही पड़ता है, वैसे ही शुद्ध धर्म से, शुद्ध पुण्य से सृष्टि उत्पन्न नहीं हो सकती और वह चल भी नहीं सकती। ओके, अब अधिक विस्तार से किसी अन्य वीडियो में। नीता इंजीनियर जी लिखती हैं आगे कि जब सब कुछ भगवान की ही मर्जी से होता है तो फिर अच्छे लोग क्यों बराबर हैरानी परेशानी में रहते हैं पड़े हुए? क्यों नहीं भगवान लोगों की, अच्छे लोगों की, धार्मिक लोगों की विशेष हेल्प किया करते हैं? देखिए, अच्छे लोग ही परेशानी में पड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। सारे लोग जिन्हें आप बुरे लोग कहते हैं वे भी हैरानी परेशानी में पड़ते रहते हैं। यह कहना कि तो अच्छे लोग ही हैरानी परेशानी में पड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। सारे ही लोग पड़ते हैं हैरानी परेशानी में। और बेडमैन, बेईमान लोग खुलेआम घूमते हैं, यह भी नहीं है। हाँ, घूम भी सकते हैं, आपको लगे हों कभी कि तो बेडमैन, बेईमान लोग, जो बुरे लोग हैं वे लोग दंड नहीं पा रहे, वे भी पाते हैं दंड। देखिए, हर एक कर्म का फल मिलना तय है। अभी नहीं मिला, बाद में मिलेगा। हर अच्छे कर्म का फल भी तुरंत नहीं मिल जाता, और इसी तरह हर बुरे कर्म का भी फल तुरंत मिलना आवश्यक नहीं है। यह तो मानिए कि मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वह मिलेगा कब, ये तो सृष्टि व्यवस्था के हाथ में होती है। इसलिए कि सृष्टि उसे चलानी है।
और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए समय को अपने हाथ में उसे रखना होता है। वे लिखती हैं आगे कि ये तो अगर भगवान को हर युग में धर्म की स्थापना करने के लिए लय प्रलय करना पड़ता है तो इस तरह की सृष्टि की जरूरत क्या है। देखिए, हर बार धर्म की स्थापना के लिए लय प्रलय करना नहीं पड़ता, यह आप में भ्रांति है। लय प्रलय यदि होगा तो फिर जीवन ही समाप्त हो जाएगा और फिर लाखों करोड़ों सालों तक, अरबों सालों तक फिर जीवन उत्पन्न ही नहीं होगा। धर्म की स्थापना के लिए थोड़ा बहुत हेरफेर होता है करना, लेकिन बहुत बड़ा लय प्रलय हो ऐसा नहीं होता। हाँ, धर्म की स्थापना के लिए थोड़े बहुत तो उथल पुथल तो होते ही है, लेकिन बहुत नहीं होता। आपने यदि सुना है ऐसा तो वह गलत सुना है। मैं नीता जी सहित अपने सभी प्रिय दर्शकों से कहना चाहता हूँ, आपके मन में अब भी अगर रह गए हों प्रश्न कोई, तो आप हमसे पूछ सकते हैं और हम उसके उत्तर आपको दोबारा देंगे। और देखिए कि तो विषय को समझाने के लिए समय चाहिए, समय लगेगा, घंटों समय चाहिए और एक ही बार में लोग समझ भी जाए ऐसा भी होता नहीं है। इसलिए वीडियो को बार बार देखते रहिए, बार बार सवाल पूछते रहिए और एक दिन आपको आपके सारे ही प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, आपकी समस्त जिज्ञासाएं शांत हो जाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि ऐसे प्रश्न मेरे भी मन में होते थे कभी, और अब वे सारे प्रश्न हो चुके हैं समाप्त। अब समस्त सवालों के जवाब हमें हो चुके हैं प्राप्त, और इसलिए हम यह विश्वास करते हैं कि आपकी भी जिज्ञासाएं हो जाएंगी शांत। धन्यवाद।